परमेश्वर का घर, ऐसा हमने शीर्षक रखा है। तो इस शीर्षक का सही माने यह है कि जीसस क्राइस्ट इज द लीडर ऑफ द फैमिली ऑफ द हाउस। तो जीसस क्राइस्ट इज माई लीडर और हेड ऑफ द फैमिली। अगर हम ऐसा कहें तो जीसस क्राइस्ट के पीछे एक फैमिली थी। हम इसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं किस तरह परलोक जो है इतने सालों का जो सीक्रेट है उसे सही तरह से यहाँ रिवील करके कैसे आगे ले जा रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक एक परिवार के पीछे एक हेवनली प्लान है। तो इस फाउंडेशन को हम सही तरह से कैसे समझे? सामान्य रूप में जैसे हम देखते हैं वो बात सही भी है, लेकिन हम एक एंगल से इसे देखते हैं। मसीह यानी परमेश्वर है ना। मैं ही परमेश्वर, इस बात को उसने 30 साल की उम्र में प्रकट किया जी। तब तक स्वर्ग की योजना के अनुसार उसने खुद को छिपा कर रखा था। जी हाँ, बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। तो 30 साल तक वो सटीकता से पारिवारिक जीवन जिए। नॉर्मल यानी पिता, माँ, भाई थे, बहनें थी, ये सब थे। ठीक है ना, एक नॉर्मल सिचुएशन। तो वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। इस तरह कहता है आज के परिवार में एक पिता है, माता है, और उनके नीचे आप उनके बेटे हैं, या छोटी बहन के बड़े भाई, या बड़ी बहन के छोटे भाई। जैसे ये सब होता है बिल्कुल वैसे ही, पर वो बड़े बेटे थे, यानी इनके बाद में दूसरे जन्मे, उनके बाद में जन्मे। तो ये जिस तरह से है उस परिवार में ये 30 साल तक इस तरह से रहे। केवल इसी एक परिवार के बारे में आप अलग सीरीज कर सकते हैं। अलग सीरीज यानी यीशु मसीह जब वो गर्भ में रचे गए उसके बाद फिर 30 साल के बाद वो घर से बाहर निकले। इस समय काल में उन्होंने क्या किया, इसके बारे में अलग सीरीज कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मसीह उस घर में आए, यानी स्वर्ग से वहां पर आए। देखिए, एक बात जो मुझे सच में हैरान कर देती है वो ये है कि परमेश्वर की सृष्टि को देखिए। इसमें बड़े बड़े ग्रह हैं, इसमें बड़े बड़े तारे हैं। एट द सेम टाइम आंखों से न दिखने वाले भी जंतु होते हैं। परमेश्वर इतने एक्सट्रीम लेवल पर क्रिएशन कर सकते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि भी कर सकते हैं। बनाया यानी गैलेक्सी जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसने बनाई हैं। साथ ही छोटी छोटी चीजें भी उसने बनाई हैं। एक छोटी सी मछली भी क्रिएट कर सकते हैं। बनाई है, छोटी सी मछली भी उसने बनाई है। अब इन सबसे परे मुझे हैरान करने वाला विषय क्या है? आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है ना। इस तरह के जाइजेंटिक गॉड, आकाश सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी, मतलब वो कितने बड़े हैं। उस परमेश्वर को आकर मरियम के गर्भ में इस तरह से रहना पड़ा, यानी इस तरह से मुड़कर 9 महीने तक रहना पड़ा। सोचिए कैसे रहा होगा। तो सोचिए कितना बड़ा योजना, कितनी बड़ी योजना और कितनी दूरी तक। वचन कहता है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये सब उसमें था, यानी ये सब कुछ लेकर वो वहां पर आकर रहे। अब हमारे घर में मसीह का जन्म होना चाहिए, वो भी पवित्र आत्मा के साथ और प्लान योजना अनुसार जन्म लेना था। और वो भी उन 2 व्यक्तियों को परलोक चूज भी करता है। 2 लोगों को आज के संसार से चुनना पड़ा, लेकिन उस समय के अनुसार नहीं चुना, जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया था। उस दिन ये उन दोनों पर प्रकट किया गया कि वो 2 लोग तो तुम ही हो, ये तुम्हारे लिए ही चुनकर रखा गया है। परलोक ये देख रहा है। जी हाँ, क्योंकि इसहाक के समय में मसीह के बारे में प्रकाशन आ गया था और इसी कारण इन 2 लोगों को चुन लिया गया था। अब ये चुने गए 2 लोग, इन्हें मसीह को एक परिवार में लाना था। देखिए, यहाँ पर शारीरिकता की कोई बात नहीं, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है जब तक वो पुत्र न जनी यूसुफ मरियम के पास न गया। तो एकदम बहुत क्लियर, नो फिजिकल रिलेशनशिप। संतान गर्भ में थी, उस संतान को जन्म देकर उसकी देखभाल करनी थी, है ना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस परिवार ने इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान किया, या हम कह सकते हैं ये तो पति और पत्नी की क्वालिटी है, या फिर प्रिपरेशन, जो भी कहिए। यही तो कह रहा हूँ। देखिए, 2000 साल पहले, तभी की तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी अगर कोई लड़की है शादी के बिना अगर गर्भवती होती है तो क्या होता है, आज उसके बारे में कैसे कहते हैं जी। तो 2000 साल पहले ये कैसे होगा। एक और बात, व्यवस्था के अनुसार शादी के बिना कोई लड़की गर्भवती हो तो उस पर पथरवा होता था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब एक लॉ ही है, व्यवस्था थी। इस तरह की व्यवस्था रहते हुए उस जगह पर रहने वाली उस समय में उसने गर्भ धारण किया। गर्भवती होने के बाद इस विषय को, यानी ये संदेश तो इसे स्वर्गदूत ने दिया था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, वो तुझ पर छाया करेगा
इसलिए जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र है। इस तरह कहा, उसने ये सारी बातें मरियम को बता दी। आगे कहा जाए तो हेवन बहुत ही ऑनर करके मरियम के साथ उस विषय को करता है। इस विषय में बताने के बाद में मरियम को इसे स्वीकार करने की बात थी। स्वीकार करना, यहाँ पर देखिए हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, हल्के रूप में पढ़ते हैं। वो मदर मेरी मतलब वो एक मुख्य एक पार्ट है। यही तो है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है और उसे इस भूमि पर लाने के लिए ये एग्जैक्ट पर्सन है। फिर कहूँ वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो तो परमेश्वर को लाने के लिए एक पात्र थी। चोजन। हाँ। ये ध्यान से सुनिए, ऑस्कर में अवार्ड देते हैं। ऑस्कर में जब वो अवार्ड देते हैं तो देखिए वो अवार्ड कितना महत्वपूर्ण होता है। वो शेप एकदम सही। वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसे होता है? स्पेशलाइज्ड एक व्यक्ति को ही देंगे, वो तो दिया जाता है। वेसल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप है। अब ये मसीह को जन्म देने वाली थी, तो इस पात्र को स्वर्ग ने कैसे देखा होगा, किस तरह का प्रिपरेशन, कितनी तैयारी की होगी, है ना? उस तैयारी के लिए उसे खुद को दे देना पड़ा, अलाउ किया। ये विषय बाहर पता चलता तो मर जाती, बस इतना ही। यदि उसे मसीह को जन्म देना है तो उसे अपना जीवन देना पड़ेगा, यही उसके लिए पहला विषय था। ठीक है, उसने दिया। अब ये यहाँ पर मुझे सबसे हैरान करने वाली बात लगती है मरियम के बारे में। अगर ध्यान से देखे तो इसमें बहुत ही अच्छा गुण था। यहाँ लूका 2:19 में है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। इस तरह कहता है। हाँ, इंग्लिश में जो है मेरी ट्रेजर्ड ऑल दीज थिंग्स पॉन्डरिंग देम इन हर हार्ट। ट्रेजर्ड, जी हाँ, यानी इसे खजाने के रूप में रखा, अपने मन में रखा। बहुत ही डीप वर्ड। जी हाँ, इसी तरह से एक और वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा। बताने के बाद ये सारी बातें मरियम ने अपने हृदय में रखी और उस पर सोचती चली गई। ये इस तरह से होगा, ये कहा गया है। सोच कर देखिए, यहाँ पर हर एक विषय पर मरियम में यहाँ पर बहुत ही अच्छी विशेषता है। क्या है? चाहे कोई भी बात हो, वो दूसरों को तुरंत नहीं बताती थी। कुछ लोग अगर नहीं बताए तो सर फट जाते। खास करके स्त्रियों के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले जमाने में कहते थे कोई भी रहस्य की बातें स्त्री को न बताएं। किस कॉन्सेप्ट में? अगर एक बार उन्हें बता दे, वो जाकर किसी को बताती नहीं तो सिर फटने पर आता है। अगर किसी विषय को आप उन्हें बताए और कहे कि किसी को नहीं बताना, तो बस बात खत्म हो गई, वो बता देंगी। अब मरियम की उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं थी, वो 50-60 की उम्र की नहीं थी, यंग लेडी। अब देखिए, यहाँ पर उसे स्वर्गीय योजना बताई गई, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर जन्म लेंगे। अब इस तरह वचन कहता है, मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मतलब ये जो पॉन्डरिंग शब्द इंग्लिश में है, इन सब को लेकर उन्होंने मेडिटेट किया है। ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, समझकर अंदर ही अंदर उन्हें ध्यान करके, अच्छा ये है ऐसा। सी भय एक तरफ, और दूसरी तरफ वो अगर ट्रेशर्ड है तो उसे खजाने के रूप में हेवन कुछ कह रहा है। जी, उसी खजाने को बचा कर रखते हैं। वो बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, आज सब ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान यीशु के जैसी हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कहते हैं ना, क्राइस्ट क्वालिटीज कहते हैं। क्राइस्ट क्वालिटीज चाहिए तो आप में भी वो गुण होने चाहिए ना। सही पॉइंट है ना जी। आप कैसे हैं, यानी आपको देखकर ही आपके बच्चे वैसे होना चाहेंगे। मैं यही कहूंगा कि यू आर द फर्स्ट टेस्टिमनी, रोल मॉडल, हीरो, सब कुछ आप ही हैं। आपको देखकर आपके बच्चे ही तो वैसे बनेंगे। उनकी आंखें खुलने पर उन्होंने आप ही को देखा। आपको जो कुछ बोलते हुए वो सुनते हैं, वही तो वो बोलते हैं। अगर आप गलत शब्द कहें तो वो जानेंगे ये गलत शब्द हैं। बाइबल वचन कहेंगे तो जानेंगे ये बाइबल वचन है। आप फोन में लगे हो तो वो भी फोन में ही रहेगा, फोन पर रहेंगे। तो जब आप किसी बात को केवल अपने तक ही रखते हैं और जो बातें केवल जरूरी है वो बोलते हैं और गैर जरूरी बातें नहीं बोलते, तो आपके बच्चे भी वैसे ही बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन है ना। आज माता पिता के साथ में क्या है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 95% आपके बच्चों में जो कमी घटी है, और आपके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, वो अपने माता पिता को बताते हैं। एक तो वो ऐसे मजाक के लिए रखते हैं, या फिर ये उनकी दिलचस्पी होती है। आपके बच्चों की ये कमी घटी है, उनके बच्चों की दूसरी कमी घटी है, वो दोनों बच्चे बैठकर देखते रहते हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म करते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं, उन्हें पता है, वो जानते हैं, वो केवल ऐसे कहने के लिए नहीं कहते, आपकी बेटी तो इतनी बुरी नहीं है, मेरी बेटी बहुत ही बुरी है। देखिए, इन्हें भी उनकी बेटी के बारे में पता है। बुरी मतलब जल्दी नहीं सोते, सुबह 7-7:30 बजे उठते हैं। माँ कहती है 7-7:30 बजे उठती है, वो कहती है आपकी बेटी अच्छी है, मेरी बेटी 8-8:30 बजे उठती है। अब इस कहानी की जरूरत ही क्या है? पूछे तो कहते हैं स्त्रियां ऐसी बातें करती हैं। मरियम ऐसी नहीं थी।
मरियम तो मन में रखकर अपने ही वो मन में रखकर उस पर सोचती रहती, कहना चाहिए या नहीं कहना है, ध्यान कर मनन करती थी। पर लोग कुछ कर रहे हैं। मुझे एक योजना दी गई है, आज स्वर्ग हम पर विश्वास करके कोई योजना क्यों नहीं देता है। हमारे गांव में कहते थे खुला मुंह है, ब्ला 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 ब्ला, बस बोलते रहते हैं चाहे कोई भी विषय हो। और ये तो उनकी आदत हो गई, पहले ये भी मेरी आदत थी। क्या हुआ पूछे तो मेरे दोस्त कहते थे देखो तुम बहुत ज्यादा बातें मत करो, अब बात करना तो मेरा काम हो गया है ना। वो अक्सर कहता था कि ज्यादा बातें मत करो। सत्य है, जो बोलना चाहिए केवल वही बोलना है, तभी बात का मोल रहता है। कहा जाए तो परमेश्वर के घर में परमेश्वर के काम के बारे में बात करें। परमेश्वर की बातें कहिए, बाइबल क्या कहती है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। केवल अच्छी बातें करते जाएं, मतलब जो बातें उन्नति नहीं देती वो तो गलत बातें हैं। आज बस लोग बैठकर बोलते ही रहते हैं। जब रेडियो ऑन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? रेडियो पर आप गाने सुनना चाहते हैं, आप रेडियो पर खबरें सुनना चाहते हैं, बीच में इश्तिहार आते रहते हैं। कहिए ये गीत हो या फिर ये खबर जो कि आप सुन रहे हैं, बीच में ऐसे इश्तिहार आते गए तो आप चिढ़ जाएंगे ना। एक के बाद एक आते चले जाते हैं। इसी तरह जरूरी बातों के बीच में गैर जरूरी बातें बोले तो चिढ़ जाएंगे। उसके अलावा हमारा ट्रैक जो है या फिर हमारा दिशा बदलने का एक पोजीशन भी हो सकता है। वो सब जो बेकार विषय है, वो परलोक की जो योजना है उसे दिशा बदलने का या फिर डाइवर्ट करके कहीं और चले जाते हैं। यही वो रिस्क की बात है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो होना चाहिए, केवल स्त्रियां ही नहीं पर पुरुषों के बारे में भी कह रहा हूँ, स्त्रियों से भी कहता हूँ, मरियम में ये विशेषता थी। कोई भी बात हो केवल जरूरी बातें ही बोलते जाएं, गैर जरूरी बातें छोड़ दें, उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। मदर मेरी उसे करेक्टली उसे अंडरस्टैंड कर रही है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया। इस बात को देखिए, केवल यहाँ पर मरियम ने इस विषय में ही नहीं, लूका का सुसमाचार अध्याय 2 देखिए, ये वचन 51 में बताया गया है। तब वो उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। इस तरह से कहता है। फिर से वो जो वर्ड है वो 19 में आया और यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बीच 12 साल बीत गए थे। उस क्वालिटी को वैसे ही मेंटेन कर रहा है, सुंदर रीति से मेंटेन किया, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। कहा जाए तो आने वाला मेरा पुत्र कौन है पता है? मैंने परमेश्वर को जन्म दिया है, जानते हो मैं कौन हूँ पता है? कहीं भी उन्होंने एक जगह भी प्रकट नहीं किया। बिल्कुल शांत। देखिए ये सच में कितनी अद्भुत ऐसी क्वालिटी है। 12 साल बाद बेटा वहां पर भवन में गया था, ये विषय था। यहाँ पर भी वचन कहता है उसने ये बातें अपने मन में रखी, मेडिटेट की। परिवार में यही तो चाहिए। देखिए बहुत से परिवार यही फाउंडेशन है। सामान्य रूप में पति जो है वो तो बहुत कम बातें करता है, बाहर जाकर बहुत बातें करते हैं जी, घर में बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि पति जो है वो ऑफिस वगैरह सब जगह बात करके घर आ रहे हैं, वहां पर वो कोटा खत्म हो गया, और पत्नी जो है अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर ने कहा है पति अगर एक दिन में 25,000 शब्द कहता है तो पत्नी 50,000 शब्द कहती है। तो पत्नी की अपेक्षा क्या है? उन 25,000 शब्दों में से पति मुझसे कुछ शब्द कहें, पर वो ऑफिस में 25,000 शब्द बोल चुके हैं, 0 होने पर यहाँ पर आए हैं। पत्नी पूरे 50,000 शब्द कहती है। तो कुछ पति क्या करते हैं, किसी समस्या के कारण मैं वो सब नहीं सुन सकता हूँ, तो अगले दिन वो केवल 50,000 शब्द नहीं बोलेगी, 25,000 बैलेंस है ना, अगले दिन 75,000 शब्द बोलती है। डॉक्टर ने कहा है। इस तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ, वो तो आते ही इतना कुछ बोलते हैं पर मेरे साथ बात नहीं करते हैं। तो जब अच्छी बातें और जरूरी बातें बोली जाती हैं तो निश्चय ही वो बैठकर बातें करेंगे ना, बात करेंगे ना। गैर जरूरी ऐसे कोई विषय जिसका कोई संबंध नहीं है, उसे बोलते 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 जाएंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए आदि में वचन था, ये जो वर्ड है इसके अंदर पावर होती है। आत्मिक रीति से कहता हूँ, शब्दों में सामर्थ है। पहले भविष्यवक्ता ने जो कह दिया वो कह दिया, बस बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, होगी कहाँ तो होगी ही। आग बरसेगी तो बरसेगी, क्योंकि वो केवल इतना ही बोलते थे, बस उस वर्ड, केवल वो शब्द कह देते, बाकी और कुछ नहीं कहते थे, और तभी तो उस शब्द में सामर्थ होती थी। इसी तरह से देखिए बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वह ऐसी बैठकर बोलते नहीं रहते हैं, उनके मुंह के शब्द ऐसे हैं, बस ऐसी ज्यादा बोलते चले जाए तो शब्दों में सामर्थ नहीं होगी। जितना कम बोलते जाए, जितना आत्मिक रीति से बोले, उतनी ज्यादा उनके शब्दों में सामर्थ होती है। ये विषय किसे पता था पूछे तो मरियम को पता था। अच्छी तरह समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब हमें ये समझना होगा, तो मसीह को आपके घर में आना होगा, जन्म लेना होगा, ये विशेषता आपके बच्चों में होनी चाहिए। तो हम में सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। मरियम के बारे में आपने बहुत कुछ कहा,
तो हम जोसेफ के बारे जी हाँ, इन में दोनों को मिलाकर ही तो परिवार बना। मरियम में अगर अच्छी विशेषता होती और यूसुफ में ये विशेषता नहीं होती तो क्या होता? वो कैसे सिंक हो, वो जो नजरिया है, ये जो एक हेवनली और गॉडली प्लान है, उसे हम मदर मेरी के बारे में कह रहे हैं। तो जोसेफ ये जो कैरेक्टर है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे हम स्पिरिचुअली किस तरह अभी समझेंगे? हमने लूका 2:19 पढ़ा जी है। हाँ। अब मत्ती 1:19 पढ़ के देखिए। ओके, वो 219 और ये ये 119 है, इसे पढ़ते हैं। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। कहता है धर्मी था। धर्मी था, उसे वो चुपके से त्याग देना चाहता था क्योंकि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। सो एक बेसिक क्वालिटी अच्छी है। बेसिकली किसी को भी हमें नीचा नहीं दिखाना है, ऐसा एक पॉइंट वहां पर जी, आता है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, शादी का रिश्ता तय करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि इनकी शादी करेंगे, पर वो लड़की प्रेग्नेंट है। आज क्या होगा बताइए? आज तो वो YouTube पर डाल देते हैं, X पर भी डाल देते हैं और साथ ही WhatsApp पर भी डाल देते हैं। यानी बदनाम करना ही तो मेन क्वालिटी हो गया है। खबर तो जानकारी देने के लिए है, पर ये उस लड़की को बदनाम करने के लिए हो गई। आज दूसरों के बारे में बुरा बोलना यही तो खबर बन गई है। ये शैतान की विशेषता ऐसा है। बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, ऐसा कहते हैं। जी हाँ, बाइबल में होशे 12:1 में है, वो लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। यानी झूठ और उत्पात बढ़ गए वो भी हैं। कॉन्फिडेंटली एक व्यक्ति के बारे में, अगर कैरेक्टर असैसिनेशन का मतलब ही कॉन्फिडेंटली वो ऐसे कह रहे हैं। मारते हैं। उन्होंने देखा या नहीं देखा कुछ पता नहीं, नहीं, लेकिन केवल उन्होंने सुना था। खैर चलिए, उन बातों में मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ समस्या क्या है ये पूछे तो अब सच में उन्हें ये पता था, किसको? यूसुफ को अच्छे से पता था कि मरियम तो गर्भवती है, ये उसे पता था। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इतने एपिसोड में आप मुझसे पूछते आए, यानी कि मरियम गर्भवती थी, ये यूसुफ को कैसे पता चला? अच्छा सवाल। अच्छा सवाल है। कुछ लोग ये कहते ये बात तो स्वर्गदूत ने बताई थी। ऐसी बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ वचन 20 में, जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत आने के बाद पता चला ऐसा नहीं। स्वर्गदूत ने आकर मरियम गर्भवती है ये नहीं कहा, वो गर्भवती है इसे पहले ही पता था, बाद में ही इसलिए उसने उसे त्यागना चाहा। इसलिए स्वर्गदूत आकर कहता है, मरियम को यहाँ लाने से मत डर, तू ले आ, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इस तरह से कहा। समटाइम्स वो स्वर्गदूत पहले आ गया होता तो बेटर होता, लेकिन वो बाद में पहले आता तो अच्छा वो था। क्यों, ये पूछने का हमारा जी अधिकार हाँ, नहीं है। अब इस बात को गौर से देखिए। अब इस विषय के बारे में यूसुफ को किसने बताया? स्वर्गदूत तो बाद में आया, तो किसने बताया? एक्चुअली मेरी ही कही होगी, मुझे केवल लगता है मरियम बता सकती थी। वही कह सकती है, और कहा जाए तो उन्होंने ही उसे बहुत ही मर्यादा से ट्रीट किया है। जी, मरियम किसी को नहीं बता सकती थी। जी। मरियम किसी और को बताती तो कहानी खत्म। उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन हम वहाँ देख रहे हैं। वो इतने पारदर्शी है कि उनके पति जो है वो गलत ना समझे, इस तरह का एक कैरेक्टर है वो, है ना? हम इसे सही जी हाँ, समझ रहे हैं ना? पति से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। वो भी बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज इसे छिपाना नहीं चाहिए। ये ऐसे है, मैं बता दूंगी, जी। किसी और को बताऊंगी तो पत्थर वहां कर देंगे। माता पिता को भी नहीं तो बताया। कितना कॉन्फिडेंस उनका जोसेफ यूसुफ में पर है। कितना भरोसा था। देखिए, इस तरह का संबंध ही हमारे घर में मसीहा को लेकर आएगा। क्या आज इस तरह का संबंध है पति और पत्नी के बीच में? क्या पत्नी आकर सब कुछ बता देती है? मैं संसार के तरीके से नहीं कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल कह रहा हूँ। कहे तो इसे नेगेटिव रूप में ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने इस संदेश को नेगेटिव रूप में लिया। बात यह है कि पत्नी जो है वो एक कंपनी में बहुत बड़े CEO पोस्ट पर है, बहुत तनख्वाह कमाती है। पति का काम इतना है कि उसके पैसों से शराब पीते चले जाएं। ठीक है, पत्नी पैसे कमाती है, ये शराब पीता है, घर में बैठता है, शराब पीता है, कहीं काम नहीं करता, 2 बच्चे हैं। ये स्त्री पढ़ी लिखी है, ये अपने समाज के कारण पति को घर में रखती, बच्चों की अच्छी देखभाल करती। ये एक दिन पूछने लगे, तुम MD जगन का संदेश क्यों देखती हो? ये कहते हैं पत्नी, अपने पति से कुछ न छिपाएं, तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती है मुझे बताओ, तुम सारे बिल लाकर दिखाओ। अब देखिए, इस तरह कहने लगे। वो ईमेल में बताया, ब्रदर इस तरह से है, पूरी तनख्वाह पूछ रहा है, अगर बता दूं तो शराब में उड़ा देगा, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। देखिए किस तरह से कहते हैं कि MD जगन ने कहा है पति और पत्नी के बीच में कोई भी बात छिपी हुई ना हो। मैं संसार के तरीके से नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मरियम स्पिरिचुअली, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा से बेटा होने वाला था, तो ये मरियम यूसुफ की सहायता के बिना बेटे को जन्म नहीं दे सकती थी। तो ट्रस्टफुल पर्सन, इसके बारे में कहूंगा,
यानी खुले मन से क्या आप अपनी पत्नी के साथ बात कर सकते हैं? ओपन माइंड के साथ क्या आप अपने पति से बात कर सकती हैं? मैं हमेशा कहता कि 75 साल की उम्र में अब्राहम को कनान में जाने के लिए बुलाया गया। उस समय सारा की उम्र 65 साल की थी। 65 साल की उम्र में पति बुलाकर कहता है, जो जगह हमें पता नहीं उस जगह पर हम जाएंगे, पूरे रास्ते में जंगल है, रेगिस्तान है, यदि आने के लिए कहें, सारा जैसे बिना देखे आने वाली आज एक मुझे दिखा दीजिए। 65 साल की उम्र में संभव है? नहीं है। यही तो है, परमेश्वर की योजना प्रकट करते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिए सामने वाला व्यक्ति भी आत्मिक मन का होना चाहिए। परमेश्वर आपको एक बात बताएंगे, वहां जाओ, कनान को जाओ, इस तरह से कहा। ऐसे कहने पर हम कनान जाएंगे, पत्नी को बताया तो पत्नी ने उसे स्वीकार किया। क्या आज कोई तो ऐसा है? वो भी स्पिरिचुअल माइंड में है और ये भी स्पिरिचुअल माइंड में है, तो वो करेक्टली सिंक हो रहा होता है। आज मिशनरी के रूप में जाना है, पत्नी को बताए तो कितनी पत्नी मिशनरी के रूप में जाती हैं? कितने पति अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर वहां पर मिशनरी के रूप में गए? शायद इस कारण वो असफल भी हुए हैं। लेकिन इस तरह से साथ में जाने वाली पत्नी कितनी है और पति कितने हैं? आगे कहा जाए तो उन दोनों के बीच का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का घर है। हाँ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। मसीह के आने के पहले इस विशेषता की जरूरत है दोनों के बीच में। दूसरी बात, यूसुफ की एक और बेस्ट क्वालिटी पूछे तो वो क्या है? उसने ये बात जान ली, मरियम ने बता दिया। यहाँ पर कहता है वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वचन बिल्कुल क्लियर है। देखिए, आज के दिन भी किसी मनुष्य से हम जो अपेक्षा करते हैं वो सबसे बड़ी विशेषता बदनाम नहीं करना चाहता। आज इस संसार में अगर कोई कुछ गलती करता है तो तुरंत ही वो उसे है ना, सोशल मीडिया समय और भी बुरा हो ये गया। तो इतना बुरा हो गया, अब किसी तरह से उन्हें बदनाम करने का ये उनका मेन मोटिव हो गया है ना। यही मेन मोटिव 2000 साल पहले यूसुफ ने अपनी पत्नी के लिए, किसी और के लिए नहीं, आज के जैसे तीसरे व्यक्ति या फिर चौथे व्यक्ति के बारे में यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं और बस उन्हें बदनाम करते हैं, है ना। आज का ऐसे ही समय है ना, जो उसकी पत्नी होने वाली थी वो प्रेग्नेंट थी। वचन कहता है वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। यही विशेषता तो हर एक पुरुष में होनी चाहिए और हर एक पति में होनी चाहिए, हर एक स्त्री में होनी चाहिए, हर एक पत्नी में होनी चाहिए। आज तुरंत ही कुछ भी हो तो मीडिया में डाल देते हैं, कुछ भी हो यूट्यूब में बोलते हैं, कुछ भी बात हो बस दूसरों को बताते चले जाते हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? देखिए, सच में ये कितना बुरा गुण है। इसके द्वारा उन्हें क्या मिलने वाला है? केवल एक ही बात होती, यदि यूसुफ मरियम का इनकार कर देता तो बस एक ही बात होती, यीशु का जन्म नहीं होता। परमेश्वर किसी तरह से मरियम को बचा लेते, इस बात को छोड़िए, अलग विषय है। आप उस प्लान में नहीं होते जी। यूसुफ यीशु का पिता, इस तरह का वाक्य ही वहां पर नहीं होता। आज बहुत से लोग ऐसी दशा में क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की बदनामी की। बदनामी करने का परिणाम यह है कि उनका अपना स्थान जाएगा। परमेश्वर मरियम को जैसे तैसे बचा लेते, यह अलग विषय। मसीह का जन्म होना था। आप परमेश्वर की योजना में है या नहीं, ये बात आपको खुद डिसाइड करनी है। किसी की बदनामी मत कीजिए, शुरू में अपने बच्चों की ही, किसी अनजाने की, जिसे नहीं जानते, जिसे आमने सामने नहीं देखा। आज देखा जाए तो सबसे बुरी आदत तो यही है, फॉरवर्ड, तुरंत फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। कुछ लोग पढ़कर करते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े ही फॉरवर्ड। किस लिए फॉरवर्ड किया है उसे? उसमें क्या है? मसीह ने हमें एक ही बात फॉरवर्ड करने के लिए कही, गॉस्पल। सारे जगत में जाकर सब जातियों को प्रचार करो। ये बात नहीं बताते हैं। अगर ये बताए तो क्या कहते हैं? अगर मैं बताऊंगा तो वो सुनेंगे नहीं, बोले तो गलत रूप में लेंगे, इसलिए नहीं बताता। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? हमें क्या फॉरवर्ड नहीं करने के लिए कहा गया है? झूठ और उत्पाद नहीं बढ़ना चाहिए कहता है। पर देखिए संसार क्या कहता है। तो ये मेडिटेट करना, जोसेफ में और मरियम में हम ये जो गुण देख रहे हैं, उस वचन को मेडिटेट करके, वो जो स्पिरिचुअल राइचियसनेस, तो देखिए कितना बड़ा फाउंडेशन है परमेश्वर के घर के लिए। एक पति पत्नी के बीच का फाउंडेशन यहाँ पर है। यही है, इसलिए एक समय काल में घर में कोई बात होती थी तो वो 4 दीवारों के अंदर रहती थी। कुछ जोर से बोले तो कहते धीमे बोलो नहीं तो बाहर आवाज जाएगी। लेकिन आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं रही। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका अपमान करने के बाद ही इन्हें संतुष्टि मिलती है। चाहे पति हो या पत्नी हो या उनके बच्चे हो या फिर बच्चों के माता पिता हो, परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं।
अब बस 1 मिनट ही बचा है ब्रदर। तो इस एपिसोड से हमने मदर मेरी के बारे में देखा, जोसेफ के बारे में देखा। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए ये जो फाउंडेशन क्राइस्ट के बारे में, हमारी इस फाउंडेशन पर आते हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मसीह यीशु का जन्म हमारे घर में होना चाहिए। यीशु की क्वालिटीज होनी चाहिए। यदि मसीह को आना है तो आपके अंदर 2 विशेष गुण होने चाहिए। एक तो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इस ऐसा तरह एक डिजर्नमेंट होना होती चाहिए। है। डिजर्नमेंट। और ये किस में थी पूछे तो ये मरियम में थी। इसी के साथ ही ये मेरा परिवार है। इसका अपमान करना या इससे दूर कर देना ये मुझसे नहीं होगा। मैं अंत तक इनकी देखभाल करूंगा। मरियम और बालक की देखभाल करना यूसुफ की जिम्मेदारी थी। इसके बारे में सचेत होना होगा। मैं परवाह नहीं करूंगा, नाश होना है तो होने दो, नहीं। दूसरी बात, आपको एक काम दिया गया है, एक विशेषता है। वो बाहर बताएंगे तो मुश्किल होगी, पर उसने अपने पति पर भरोसा रखकर उसे बता दिया। इस हद तक ट्रस्टफुल। किसी महान व्यक्ति ने कहा 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, भरोसा, बातें, समय। अगर ये तीनों किसी परिवार में है तो वो परिवार बहुत अच्छा होगा। देखिए, पति पर पत्नी पर भरोसा होना चाहिए। अगली बात, समय होना चाहिए। जरूरी हो तब बोले। ये तीनों होंगे तो परिवार अच्छा होगा। तो परमेश्वर के घर के लिए जो फाउंडेशन है वो इस तरह बना है कि बहुत ही सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बहुत से स्पिरिचुअल लेसन है जिसे हमें सीखना है। उस फाउंडेशन के बारे में भी हमने बात की। वन सेकेंड, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लेकिन इसमें बार बार एक ही चीज आता है, मन में ध्यान करके, मेडिटेट करके प्रभु से हमें बात करना है। किससे बात करना? प्रभु से बात कर लें तो ही बहुत से समस्या सॉल्व हो जाती है। हम उसके पास जाएंगे, वो हमें एक अच्छे सॉल्यूशंस भी देंगे। और यही चीज यहाँ आज साफ जाहिर हुआ है। वंस अगेन अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।